मृत्यु होती कैसी है। मैं अंतिम समय में अपनी मृत्यु का साक्षात्कार करना चाहूँगा। वो मुझे खींच के ले जाए ऐसा नहीं, मैं उसके साथ जाना चाहूँगा। किसी स्त्री के बदन को स्पर्श करने का मतलब उसकी अस्मिता को स्पर्श करना, जो आज मैंने देखा है। स्त्री के इस अपमान का बदला अब लोग अपने रक्त से चुकाएंगे। जाओ, मेरी घोषणा है, अब हम वहीं मिलेंगे। तब भगवान ने वस्त्रावतार लिया था और ये आश्वस्त किया था कि मुझे बुलाओगे तो मैं आऊँगा। वो जब किसी स्त्री के कंधे पे सिर रखते हैं कृष्ण, तो लोगों को क्या लगता है ये रसिया है। आपने मैसेज ही नहीं पढ़ा। व्यास जी ने ऐसे अनेक दृश्य बनाए, इसलिए भागवत छूती है। और इस दृश्य से लोगों को एक बात समझना चाहिए कि माता पिता क्या होते हैं। नमस्कार इंडिया, आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री। मैं हूं आपके साथ इला गोस्वामी। आज का एपिसोड भागवत पर रहेगा, भागवत पुराण। जी हाँ, जिसमें श्री कृष्ण की लीलाओं के बारे में बात की है। व्यास जी ने लिखा है जो पुराण, उसके बारे में बात होगी। साथ ही कुछ ऐसे किस्सों के बारे में बात करेंगे जो कथाएं भागवत में दी गई हैं, तो जो हमारे दिल को छू लेती हैं, साथ ही हमें एक ऐसा सबक देती हैं जो कि बहुत बड़ा लाइफ लेसन हो सकता है। इस एपिसोड को शूट करते हुए जब वो कथाएं मैंने सुनी तो मेरी आंखें भर आईं। दोनों किस्से ऐसे ही थे जो दिल को छू गए। तो आपसे गुजारिश है कि पूरा पॉडकास्ट सुनिएगा, कहीं ना कहीं आप भी बहुत रिलेटेड फील करेंगे इस पॉडकास्ट से। गुरुजी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्पीकिंग ट्री पर। गुरुजी, आज भागवत पुराण के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं अपने दर्शकों के लिए जानना चाहूँगी कि लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि श्रीमद् भगवद गीता, भागवत, ये दोनों कैसे अलग हैं। हमारे यहाँ व्यास जी ने 18 पुराण लिखे हैं। थोड़ा सा पीछे चलते हैं तो ये लोगों को समझ में आए क्लियर। ऐसा कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने अपने समूचे ज्ञान को नारद जी को दिया। नारद जी ने वो ज्ञान व्यास जी को दिया। द्वैपायन व्यास उनका नाम है। वो बहुत अच्छे कंपाइलर, बहुत अच्छे एडिटर और बहुत अच्छे थिंकर थे। थिंकर तो बहुत लोग होते हैं, लेकिन एडिटर बहुत अच्छे थे। एडिटर भी बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन गजब के कंपाइलर थे व्यास जी। तो उन्होंने उस पूरे ज्ञान को 4 भाग में बांट दिया, तो 4 वेद बन गए। फिर व्यास जी को लगा कि वेद सब पढ़ सकें ये मुश्किल है। उसकी भाषा, उसका अप्रोच, उसकी डेप्थ। तो उन्होंने 18 पुराण रचे। पुराण, हर पुराण एक कोलाज है। अच्छा। हर पुराण का एक प्रमुख देवता है। गणेश पुराण, उसके हीरो गणेश जी हैं। विष्णु पुराण, जो पुराण है उसमें ये जो भागवत पुराण है, इसके नायक श्री कृष्ण है। और ये कोलाज है। जैसे हम चित्रकारी करते हैं ना, तो कोलाज में ये भी फोटो लगाते हैं। वो अपने घरों में कितने सारे छोटे छोटे फोटो, इसकी शादी के, उसके अपन छोटे थे, अब पहली बार स्कूल गए, सब लगा के कोलाज बना देते हैं। तो भागवत एक कोलाज है। उसमें देवी भी आ जाती हैं, उसमें शंकर जी भी आ जाते हैं, उसमें राम जी भी आ जाते हैं, राम कथा भी है, उसमें सब आ जाता है, अवतारों की कथा भी आ जाती है। वो कोलाज है। अब क्या हुआ कि यही व्यास जी ने महाभारत लिखी, क्योंकि महाभारत के समकालीन थे वो, उन्हीं के वंश है ये एक तरह से। तो महाभारत लिखने के बाद ऐसी कथा आती है भागवत में, और ये जानना जरूरी है कि भागवत लिखी क्यों गई। उसके बाद हम अंतर करेंगे गीता से। तो व्यास जी ने जब महाभारत लिखी, जिसके बारे में कहते हैं उसमें 1 लाख श्लोक हैं, और जो भी महाभारत में है वो सब संसार में है, और यदि महाभारत में नहीं है तो फिर संसार में नहीं है, ऐसा क्लेम है। 1 लाख श्लोक। और एक दिन अपने आश्रम में बैठे परेशान नारद जी निकले। तो नारद जी ने पूछा, क्या बात है व्यास जी, बड़े थके से लग रहे हैं। तो व्यास जी ने कहा, हाँ, आपका चेहरा बड़ा क्लांत है, आप ऐसा लगता है अवसाद में है, डिप्रेशन में है, ठीक है। तो व्यास जी ने कहा, हाँ, मैं बहुत परेशान हूं।
क्योंकि क्रिएशन करने के बाद तो आदमी प्रसन्न होना चाहिए, सृजन करने के बाद तो आनंद में वृद्धि होना चाहिए। मैंने ऐसा ग्रंथ रचा महाभारत, उसके बाद मैं उदास क्यों हो गया? तो नारद जी ने उत्तर दिया कि व्यास जी आपके साथ ऐसा ही होना था। क्यों? तो वही जो आप पूछ रहे, व्यास जी ने भी पूछा क्यों? तो नारद जी ने कहा कि आपने जो ग्रंथ रचा है उसके नायक पांडव हैं, खलनायक कौरव हैं। आपने जो कथा सार रचा है, आपका जो क्रिएशन है, उसमें भाई से भाई के झगड़े हैं, षड्यंत्र है, कुटिलता है, स्त्री के अपमान के दृश्य हैं, रक्त बहा है। इससे शांति नहीं हो सकती। आपको होना ही था, यही होना था। अब आप कोई ऐसा ग्रंथ रचो जिसका नायक भगवान हो, जिसके केंद्र में ईश्वर हो। शांति तब मिलती है। तब उन्होंने भागवत जैसा ग्रंथ लिखा जिसके केंद्र में श्री कृष्ण है और उनको शांति मिली। महाभारत के बाद भागवत पुराण आया। इसलिए भागवत सुनने वाले को शांति मिलना चाहिए। अगर कोई मुझसे पूछे कि भागवत का प्रसाद क्या है, तो ये जो बंटता है, ये प्रसाद बंटता है ना, ये मीठा, कभी लड्डू, 7 दिन तक 7 प्रसाद बांटते हैं, ये सब तो असली प्रसाद है। भागवत बोलने वाले और सुनने वाले का मन शांत होना चाहिए। भागवत का 18,000 श्लोक हैं, उसमें 12 स्कंध हैं, सेक्शन कह लो आप, 335 चैप्टर हैं, अध्याय, और 18,000 श्लोक हैं। कहीं से भी उठाओ आप, क्या रचा है। कहीं से ओपनिंग करते हैं, भगवान से कितने ही कैरेक्टर आते हैं और भगवान पे समाप्त करते हैं। तो इसलिए ये वाला पुराण सर्वाधिक लोकप्रिय है। इसके हालांकि कृष्ण 10वें स्कंद में ही आते हैं 12 में से, लेकिन 9वें तक गजब की डिजाइन करी है, बिल्कुल लाइफ हमको टैली होता है कि यही तो सब चल रहा है। अब क्या होता है कि बहुत सारे लोग गीता जी और भागवत जी में कंफ्यूजन हो जाता है कि वो श्रीमद् भागवत गीता और श्रीमद् भगवत गीता और श्रीमद् भागवत पुराण है। इसलिए कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो समझ नहीं पाते कि भागवत 18 पुराण में से एक पुराण है और गीता महाभारत का एक छोटा सा हिस्सा है। महाभारत के लिटरेचर में छोटा सा हिस्सा गीता है, युद्ध के पहले दिन कहा गया। तो कृष्ण ने कहा, अर्जुन ने सुना, लेकिन ये बिल्कुल अलग है, इसका इससे कोई लेना देना नहीं है, दोनों ग्रंथ अलग हैं। लेकिन क्या होता है कि मैंने कहा ना, कंपाइलर बहुत अच्छे थे। तो हमारे यहाँ 4 शास्त्र ऐसे हैं बहन जी। रामायण, अगर आप 4 शास्त्र, महाभारत से शुरू करें तो महाभारत रहना सिखाती है, आर्ट ऑफ लिविंग। गीता करना सिखाती है, आर्ट ऑफ डूइंग। रामायण जीना सिखाती है, आर्ट ऑफ बीइंग। और भागवत मरना सिखाती, आर्ट ऑफ डाइंग। ये 4 ग्रंथ हैं। मरना सबको बचेगा, कोई नहीं। जिसको मरने की कला सीखना हो उसको भागवत से गुजर जाना चाहिए। गुरुजी, 7 दिन की कथा होती है जनरली भागवत की। जब कहीं भी हम भागवत सुनते हैं तो बहुत सारी लीलाएं हैं, बहुत सारी बातें हैं उसमें। सब पर हम इस पॉडकास्ट में बात नहीं कर सकते, तो मैं आपसे ही पूछूंगी कि आपकी पसंदीदा कोई लीला या कोई प्रसंग जो भागवत का हो, उसके बारे में बताइए। देखिए, ये बड़ा निजी मामला है, तो मैं जो कहूँगा उसको सुनने वाले प्रमाण न मान लें कि नहीं यही अच्छा। अनेक दृश्य एक से एक हैं। फिर वो भगवान नरसिंह का खंभा फाड़ के आना हो, चाहे भगवान का रुक्मणी जी को हरण करके लाना हो, जिस ढंग से भगवान ने कंस को मारा निराला है। भागवत में बहुत बढ़िया बढ़िया प्रसंग है। ध्रुव का, कैसे ध्रुव की वो हुई थी, माँ सुनी थी, ऐसे बहुत प्रसंग हैं। मैं खुद भागवत करता हूँ 7 दिन, 5 दिन भी करता हूँ और 3 दिन भी करता हूँ, वो अलग विषय है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, निजी रूप से बता रहा हूँ मैं, कि जब भगवान श्री कृष्ण अक्रूर आए, कंस के मंत्री, उन्होंने नंदराय से कहा कि
कृष्ण और बलराम को लेकर तुम्हें राजा कंस ने बुलाया है। तो उस रात बड़ी हलचल मची और यशोदा को जब पता लगा कि सुबह बलराम और कृष्ण जाने वाले हैं तो यशोदा जी उदास हो गई और भगवान कृष्ण को भी रात को नींद नहीं आई। बड़े भाई बलराम ने कहा, सो जा भाई, सोता क्यों नहीं है, तेरी तबीयत खराब है क्या? तो इन्होंने कहा, नहीं दाऊ अब सुबह मथुरा चलना है। तो उन्होंने कहा चलना, उसमें क्या है, चले चलेंगे। तो कृष्ण ने कहा था कि दाऊ मथुरा जाएंगे तो लौट के नहीं आएंगे। अब व्रत छूट रहा है, 11 साल के थे कृष्ण। व्रज की रज रज में अगर कृष्ण बसे हैं तो कोई चीज कैसे छूटती है, सीखना चाहिए इंसान को। अब आप उसको आज की भाषा में कंफर्ट जोन से निकलना कह लो या कुछ भी कह लो, लेकिन सीखना पड़ता है। जब स्ट्रगल लाइफ का क्या है कि आपकी प्रिय वस्तु आपसे छूट जाए और उसके बाद भी आप जीवन के उद्देश्य पालें। आज जरा सा आपकी पसंद का काम नहीं होता, लोग दूसरी जगह रिजल्ट देते हैं, हिल जाते हैं, उदास हो जाते हैं। तो यही ग्राफ है। तो उस रात भगवान कृष्ण को लगा कि चलो माँ से मिल लें रात को। और यशोदा जी अपने पति नंदराय से नाराज हो गई थी कि भाई क्या निर्णय है, क्यों ले जा रहा है सुबह वो। कभी जाना है, कंस ने बुलाया। तो वो सीढ़ी पे बैठ के दूर कहीं देख रही आधी रात को। भगवान कृष्ण उनसे कहते हैं कि आप सोई नहीं। तो उन्होंने कहा, एक बात बता कृष्ण, मैंने सुना है कि कल तू मथुरा जाएगा। जिस कृष्ण के पास संसार भर के प्रश्नों का उत्तर है वो माँ के इस प्रश्न पर निरुत्तर हो गया था, क्योंकि कृष्ण को लगा कि झूठ माँ से बोला नहीं जाएगा और सच माँ सुन नहीं पाएगी। तो उन्होंने पूछा था, तू लौट के आएगा? भगवान ने बातें बनाई तो यशोदा जी ने कहा था, तू चला जा यहाँ से, मुझे किसी से कोई बात नहीं करना। भगवान खींच के लाते हैं अपनी माँ को। रोज माँ खींच के ला के सुलाती थी, उस दिन उन्होंने सुलाया। और जब कृष्ण निकले तो यशोदा जी मुड़ी, वो सोई नहीं थी, और देखा कि ये छोटे छोटे पैर आज मेरे कक्ष से बाहर जाते हैं, ये व्रज से नहीं मेरे जीवन से चला गया। और भगवान जब सुबह उठे जल्दी, अभी तो सूरज भी नहीं उगा था, तो बलराम को लगा कि कृष्ण तो हमेशा बड़े उत्साह से तैयार होता। तो पूछा क्या बात है? तो उन्होंने कहा कि दाऊ, हम बाहर निकलेंगे ना तो महल को घेर के खड़े होंगे लोग, अपने को जाने नहीं देंगे, सबको समझा देंगे। लेकिन दाऊ माँ नहीं देखी जाती, मैंने रात को माँ को देखा है, एक रात में माँ ऐसा लगता है। तो बलराम ने कहा था कि ये तो चलता है। और सचमुच यशोदा जी कृष्ण जी से बात तक नहीं करती, पथराई आंखों से देखती हैं। भगवान रथ पे बैठ के चल देते हैं, अक्रूर जी के भगवान को समझाने का प्रयास करते हैं, और दूर से कृष्ण देखते हैं कि 2 आकृतियां दौड़ी चली आ रही। भगवान बलराम के बीच में एक बहन थी, उसका नाम था एकानंदा, छोटी बहन थी। वो माँ की उंगली पकड़ के और दोनों माँ बेटी दौड़ के आ रही। तो कृष्ण ने अक्रूर से कहा था, रथ रोको, मैंने मना किया, कोई मेरे पीछे नहीं आएगा, कौन दौड़ के आता है। तो भगवान दौड़े तो देखा माँ चली आ रही है। माँ ने तो बात भी नहीं करी विदाई करते, इतना गुस्सा थी। तो कृष्ण ने पूछा कि आप क्यों आई दौड़ के? तो बगल में से एक पोटली निकाली थी उस दिन यशोदा ने और कहा था, कृष्ण सारी रात हो गई, तूने भोजन नहीं किया बेटा। और जैसी उनने पोटली दी तो भगवान कृष्ण, ब्रह्मांड का नायक, परम पिता परमेश्वर, अपनी लीला में आकाश को देख के कहते हैं कि मान गया मां, मैं तेरे को मान गया। किसी स्त्री की दुनिया लुट रही है, दुख का पहाड़ टूट गया हो, लेकिन उसको ऐसी स्थिति में भी ये याद रहा कि मेरा बच्चा भूखा है, ये माँ ही हो सकती, ये कोई माँ ही हो सकती। भगवान ने आकाश को देख के पढ़ा। तो व्यास जी ने ऐसे अनेक दृश्य बनाए, इसलिए भागवत छूती है। और इस दृश्य से लोगों को एक बात समझना चाहिए कि माता पिता क्या होते हैं। मुझे उस अभिनय से कोई लेना देना नहीं है,
उस दृश्य की पीड़ा, लेकिन उस दृश्य के पीछे ये संदेश है कि भारत के परिवारों में माता पिता नाम की संस्था दम तोड़ रही। ईश्वर भी अवतार लेके कहता है कि माता पिता से बड़ा कोई नहीं। ये सब देखो भैया, आजकल ब्रांडेड का टाइम है, लोग कपड़े ब्रांडेड खरीदते हैं, जूते, हम भी कहते हैं लेना चाहिए। क्यों खरीदते हैं? इसीलिए नहीं कि पैसा, ध्यान रखना, ब्रांडेड, कभी कभी ब्रांडेड चीज़ें खरीदते हैं लोग तो लोग समझते हैं ब्रांडेड बड़ा पैसा होगा, फैशन है। मैं कहता हूँ ब्रांडेड के पीछे एक चीज़ और होती है, विश्वसनीयता, कि हम जो पैसा दे रहे हैं उतना माल इसके अंदर है, वो ब्रांडेड चीज़ है, बाकी जनरल में भरोसा नहीं होता। तो बाकी सबकी कॉपी हो जाती है चीज़ों की, लेकिन इस दुनिया में माँ बाप की कॉपी नहीं होती, नहीं हो सकते। एकदम ब्रांडेड, ब्रांडेड ही ब्रांडेड। मतलब इतना बड़ा ब्रांड है माता पिता कि जिसको गरीब से गरीब आदमी भी अफोर्ड कर सकता है। इतने बड़े ब्रांड का वो दृश्य है भागवत, इसलिए हमको अच्छा लगता है। बिल्कुल गुरुजी। भागवत का एक और ही किस्सा है गुरुजी जो मेरे दिल के बहुत करीब है और मुझे लगता है बहुत लोग कनेक्ट भी करेंगे। मैं उसके बारे में भी आपसे जानना चाहूँगी। ऐसे ही चलते चलते एक दिन भागवत कथा हो रही थी और मेरे कान में पड़ा, और यकीन मानिए वही किस्सा कान में पड़ा, द्रौपदी का चीर हरण की जो वो लीला थी, उसके बारे में मैं थोड़ा सा जानना चाहती हूँ। देखिए, देखा जाए तो ये मूल रूप से ये जो घटना है ये महाभारत की है। महाभारत लिखने के बाद व्यास जी ने भागवत लिखी। तो व्यास जी महाभारत के ट्रांस में थे। ओके। तो उन्होंने महाभारत के कई दृश्यों को हल्के हल्के लिया है, 11वें स्कंद में भी लिया है। अब चूंकि भगवान कृष्ण के देवत्व रूप को स्थापित करने का कोई भी दृश्य आए तो व्यास जी को आनंद आना ही है। भाई, भगवान हमारे देवत्व में जब हाइट पे होते हैं तो बहुत कम दृश्य ऐसे आते हैं कि दिल को छू लें। तो उस पूरे दृश्य का जो समापन कृष्ण ने किया था, इस दृश्य के पीछे एक दृश्य है, मैं पहले वो सुनाता हूं आपको। कि भगवान कृष्ण ने पांडवों को राजसु यज्ञ करा के राजा बना दिया, चक्रवर्ती। महाभारत के युद्ध की पहले की बात है। पांडव राजा बन गए। उस दिन उस सभा में युधिष्ठिर का राजतिलक होना था। पास में बैठी थी द्रौपदी जी। प्रथम पूजा किसकी की जाए? भीष्म जी ने कहा कृष्ण की जाए। शिशुपाल ने आपत्ति ली तो भगवान कृष्ण ने अपना चक्र निकाला, और ये कथा सबको मालूम है, और शिशुपाल की गर्दन उड़ाई। ये उसी दृश्य में जिसमें दुर्योधन गिर गया था, थल समझ के, जल समझ के, उसी समय की बात है ये। तो भगवान ने जब सुदर्शन चक्र चलाया तो उनकी उंगली से खून निकल आया। तो भगवान की जो रानियां थीं, रुक्मिणी जी, सत्यभामा, इन सब ने तुरंत आवाज लगाई, वैद्य लाओ, चिकित्सा व्यवस्था करो। ये दृश्य द्रौपदी ने देखा तो सिंहासन से कूदी और अपनी मूल्यवान चुनरी जो राजरानी बन के बैठी थी वो फाड़ी और लपेट दी। तो द्रौपदी तो भगवान कृष्ण की सखी थी, बहन थी और भक्त भी थी। तो भगवान ने कहा कि द्रौपदी, व्यवस्था हो रही थी, अभी तुमने इतनी मूल्यवान चुनरी फाड़ दी। तो उसने कहा कि आपको रक्त निकले और हम प्रतीक्षा करें व्यवस्था की, हम बुलाते हैं, आप दौड़े आते हो। और मैंने क्या किया है? एक चुनरी तो फाड़ी है। तो भगवान कृष्ण ने कहा था, द्रौपदी, मेरा उसूल है कि मैं कभी किसी का कुछ रखता नहीं हूं। कोई मुझे जरा सा दे तो मैं अधिक सा बना के लौटाता हूं, मेरी वृत्ति है। तो अट्टहास किया था द्रौपदी ने। अब भरी सभा में कहा था, क्या बात करते हैं, क्या लौटाएंगे इस चिंदी के एवज में? क्या लौटाएंगे? मैंने एक कपड़े की चिंदी तो फाड़ी है। तब कृष्ण ने कंधे पे रख के हाथ कहा था द्रौपदी से कि बेटा द्रौपदी, समय कह के नहीं आता, अगर मैंने कहा है तो लौटाऊंगा। और बात खत्म हो गई। भगवान चले गए द्वारका।
दुर्योधन को ये पसंद नहीं आ रहा था कि हम पांडवों को समाप्त करने जा रहे हैं, तो चक्रवर्ती राजा बन गए। मामा से बात करी। शकुनी ने कहा कि यदि शस्त्र से न मारा जाए किसी को तो उसको षड्यंत्र से मार देना चाहिए। अब शस्त्र से तो हम पराजित नहीं कर पाए, षड्यंत्र से करेंगे। और हमें मालूम है युधिष्ठिर की सबसे बड़ी कमजोरी है द्यूत, यानी जुआ, गैम्बलिंग। धर्मराज की सबसे बड़ी हाँ, कमजोरी। उस समय द्यूत राज क्रीड़ा थी। अच्छा, उस समय राज क्रीड़ा में द्यूत भी आती थी। जुआ उस समय राज खेल था। ओके ओके। तो राजा खेल सकता था। शकुनी जैसे लोग दूसरों की कमजोरियों पे नजर रखते हैं, जबकि कायदा ये होना चाहिए कि दूसरों की अच्छाई पे नजर रखो। तो उसने कहा इसको प्रस्ताव दो। भाइयों ने मना किया। धर्मराज को शौक भी था। उन्होंने कहा एक राजा दूसरे राजा को द्यूत क्रीड़ा के लिए आमंत्रित करे और मना करो तो अपमान है। तो चले गए। लेकिन वो तो छल था। पासे फेंकने के लिए शकुनी अपॉइंट किए गए। अब एक के बाद एक पासे फेंके, सब चला काम। सब दांव पे लगाया एक के बाद। रथ लगाए, दास दासी लगाए, हीरे मोती लगाए, खजाना लगाया। ब्राह्मणों की जमीन छोड़ के सब दांव पे। अब जब भाइयों का नंबर आया, भाई दांव पे लग गए। खुद को दांव पे लगाया आखिरी में। और फिर ये खड़ा हो गया कि मैं हारता जा रहा हूं। हर बार पासे फेंकते दुर्योधन कूद जाता, हम जीत गए, हम जीत गए। आखिरी में उसने कहा कि मैं भी हार गया, अब मेरे पास कुछ नहीं है। राज्य, महल, संपत्ति, भाई सब हार गए। तब शकुनी ने कहा था अभी तो एक दांव और बचा है, अभी तो द्रौपदी बची है। तो सारी सभा में हाहाकार हो गया। बैठिए, लगाइए दांव पे द्रौपदी को। उन्होंने चल दिया। द्रौपदी महल में थी। जैसी पासा फेंका और हमेशा की तरह हारा, कूद पड़ा दुर्योधन। मेरा सपना पूरा हुआ। दुर्योधन का स्वप्न था कि वो द्रौपदी से विवाह करे, इसीलिए वो कर्ण को लेके गया था। और जैसे ही कहा द्रौपदी हमारी हुई, जाओ दुशासन द्रौपदी को लेकर आओ। दुशासन जाता है अपने बड़े भाई के आदेश पे। अभी अभी रजस्वला स्थिति इसमें द्रौपदी स्नान करके आती, उसको तो ज्ञात भी नहीं था। और दरवाजा खोलता दुशासन, तो वो कहती है अमर्यादित व्यवहार है, आप स्त्री के कक्ष में बिना अनुमति कैसे आ गए? मैं तो अभी स्नान करके ठीक से मर्यादित स्थिति में नहीं हो। तो वो कहता आदेश हुआ है राजा के तुम्हें प्रस्तुत किया जाए। और ऐसे पकड़ के बाल, और जैसे उसने खींचा जैसे घास के ढेर में से पूला खिसकाते हैं, और ले जाके पटका। तब द्रौपदी को होश आया। और जो शब्द उस दिन दुर्योधन ने बोले, अगर कृष्ण ना आए होते तो हम भारत की संस्कृति के लोग एक दूसरे को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहते। आदेश तो दुशासन ने यह दिया था कि इसे निर्वस्त्र करके मेरी जंघाओं पे बैठाओ। सबने आंख बंद कर ली, कान बंद कर लिए। हाहाकार मच गया, कोई बोलता नहीं था दुर्योधन। और जैसे दुशासन आगे बढ़ा, तब द्रौपदी रोई, चीखी, चिल्लाई। तब उसने कहा था पितामह मेरी रक्षा करिए, माँ गांधारी आप मेरी रक्षा करिए। उसने अपना माथा भीष्म की राजगादी की चौखट पे पटका था, और इतनी जोर से पटका कि उसके सिर में से खून की जो धारा निकली, उसमें द्रौपदी के माथे का सिंदूर और मांग की बिंदिया भी बहती हुई दिखी थी लोगों को। कोई रक्षा करने नहीं आया। अपने बदन को गठरी बना के बैठ गई थी द्रौपदी। ऐसा न करिए, यह वीरों की सभा है, मेरी रक्षा करिए। कोई रक्षा नहीं करता। खूब उसने तो यहाँ तक कहा था मुझे छोड़ दीजिए, मैं आपके बच्चों का स्नान करूंगी, आपकी स्त्रियों के केश संवारूंगी, आपके यहाँ झाड़ू बुहार करूंगी, मुझे छोड़ दीजिए। तब उसने कहा मेरा आदेश है। और जैसी दुशासन ने हाथ रखा और द्रौपदी को लगा कि अब इसके हाथ मेरे अंग पे पहुंच के वस्त्रों पे पहुंच जाएंगे, तब वो बहुत जोर से चीखी चिल्लाई थी, हे गुडाकेश, हे माधव, हे कृष्ण, हे केशव, आज तेरी कृष्णा संकट में। भगवान उस समय द्वारका में नहीं थे, शाल से युद्ध लड़ रहे थे। युद्ध छोड़ा भगवान ने, तुरंत दौड़े
और ऐसा कहते हैं कि भगवान ने जो इंद्रजाल चला, तो जैसे ही उसने एक वस्त्र पे हाथ डाला तो दूसरा वस्त्र की, जिसको कहते हैं ना लाल, नीली, हरी, काली, पीली, नारंगी की जो नदी बही, तो सब चौंक गई, ये क्या हो रहा है। वो थक गया, जो भी कथा है। लेकिन सबसे अंत में जब कृष्ण गरजे, तब उन्होंने कहा था कि इस सभा में बैठा हुआ प्रत्येक व्यक्ति सुन ले, औरत जुएं का पासा या कौड़ी की तरह उछाली नहीं जा सकती। किसी स्त्री के बदन को स्पर्श करने का मतलब उसकी अस्मिता को स्पर्श करना, जो आज मैंने देखा है। स्त्री के इस अपमान का बदला अब लोग अपने रक्त से चुकाएंगे। जाओ, मेरी घोषणा है, अब हम वहीं मिलेंगे। तब भगवान ने वस्त्रावतार लिया था और ये आश्वस्त किया था कि मुझे बुलाओगे तो मैं आऊँगा। एक सीमा के बाद अपने भक्त पे होने वाले अत्याचार को सहन नहीं कर सकता। ये दृश्य था जिसकी इबारत लिखी गई महाभारत में। तो इसलिए भगवान कृष्ण जो हैं अनूठे हैं। मुझे गुरुजी, मेरे रोंगटे खड़े हो गए सुनकर। कृष्ण की लीला ही अनूठे हैं। अनूठी है। स्त्री पुरुष को समानता जितनी कृष्ण अवतार में मिली और किसी अवतार, वो भेद ही मिटा दिया था। भगवान कृष्ण के अवतार की जितनी विशेषता, उसमें से एक विशेषता उन्होंने ये भेद मिटाया। इस भेद के कारण आज भी समाज बहुत परेशान है। वो जब किसी स्त्री के कंधे पे सिर रखते हैं कृष्ण, तो लोगों को क्या लगता है, ये रसिया है। आपने मैसेज ही नहीं पढ़ा। कृष्ण किसी स्त्री के कंधे पे अपना सिर रख के रसिया नहीं बन रहे। वो ये बताते हैं कि सहारा हमेशा स्त्री ही पुरुष का ले, ऐसा नहीं है। पुरुष को भी स्त्री का लेना पड़ता है। वो जो दृश्य वो ये बताता है। गोपियों को अत्यधिक मान देने का मतलब ही ये है कि पुरुष का आनंद, पुरुष की प्रसन्नता, उसका पौरुष इसके अस्तित्व से जीवित है, सम्मानित है। बहुत अद्भुत है कृष्ण, उनको समझना पड़ता है। बिल्कुल गुरुजी। गुरुजी, भागवत पुराण में ही श्री कृष्ण के पिता वसुदेव जी ने नारद जी से एक सवाल पूछा। 11वें स्कंद में आई थिंक इसका उल्लेख मिलता है कि मनुष्य का जीवन में आने का उद्देश्य क्या है, क्यों बार बार मनुष्य जन्म लेता है, मर जाता है, फिर जन्म लेता है, इस चक्र में क्यों फंसता है। क्या है कि इसमें बहुत एक अच्छी बात है। इस सवाल को पूछा था नारद जी से वसुदेव जी ने। वसुदेव जी ने नारद जी से ये भी कहा कि देखो भाई, हम हो गए बूढ़े, अब पति पत्नी महल में बैठे हैं, सब अपना अपना काम करते हैं, तो हमें आपस से सत्संग करना है। और फिर उस सत्संग में वो सारी चीजें निकलती हैं कि राजा निमि से 9 योगेश्वरों की बातचीत और वो। लेकिन एक बढ़िया मैसेज तो ये है कि सत्संग करने की भी अपनी एक उम्र है। अच्छा। हाँ, तो बुढ़ापे का सत्संग अलग है, युवाणी का सत्संग अलग है, बचपन का सत्संग अलग है। बचपन के सत्संग में संस्कार दिए जाना चाहिए, बच्चों को ऐसा सत्संग दो। युवा अवस्था के सत्संग में सक्रियता कैसे आए, इसकी बूस्टिंग मिले। और बुढ़ापे के सत्संग में जीवन का समापन कैसा हो, ये समझ में आए। तो वो वाला जो सत्संग था, उसमें सवाल ये था कि भाई अब उनको मरण ही दिखने वाला है, सफेद बाल वालों को और क्या दिखेगा। थोड़े दिन में जाना है, बचना तो सबको, मतलब बचेगा कोई नहीं, जाना सबको। तो उन्होंने पूछा था, ये जन्म मरण का जो चक्कर है, तो केवल हिंदू धर्म में पुनर्जन्म की अवस्था है, बाकी धर्म पुनर्जन्म को नहीं मानते, हम लोग मानते हैं। तो पुनर्जन्म मानने के कारण एक व्यवस्था दी गई कि यदि आप अच्छे काम करें तो आपको मोक्ष प्राप्त होगा, वापस मनुष्य का शरीर नहीं मिलेगा। क्योंकि मनुष्य का शरीर जो आप ये देखते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो बेस्ट है, इसमें क्या प्रॉब्लम है। इसकी प्रॉब्लम 9 महीने की है। मनुष्य के शरीर की सारी पीड़ा तो 9 महीने में, बाद में निकलने के बाद तो मजे ही मजे हैं। ये आजकल जो बच्चे पैदा हो रहे हैं, इनके तो माँ बाप ऐसे होते ली मेरे के, इस शरीर को क्या कष्ट है। आँख खोलो एसी दिख जाता है, बाहर निकलो 2-2 गाड़ियाँ खड़ी हैं, 4-4 कर्मचारी काम करने वाले खड़े हुए हैं। आजकल कौन सा कष्ट है मनुष्य के शरीर को। आप ओढ़ लो वही एक कष्ट है, बाकी तो कोई कष्ट नहीं। मनुष्य के शरीर के कष्ट को वो डिफाइन किया है जब मनुष्य अपनी माँ के गर्भ में, उसके मलमूत्र में पड़ा रहता है, उसको कीड़े काटते हैं, वो कष्ट होता है।
उस कष्ट से बचने के लिए साधु संतों ने कहा ये योनि न मिले। भगवान विष्णु को तो शाप दिया गया था एक बार कि आपको मनुष्य का जन्म इसलिए लेना पड़ेगा कि वो जो 9 महीने होते हैं वो बड़े कष्टकारी होते हैं, तो नरक है। फिर जब जन्म बाहर होता है, उसकी सफाई होती, तब जाके होश आता है। तो इसलिए शास्त्रों में अब उस जगह ये प्रसंग था कि भाई हम कैसे जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो, फिर मरे फिर पैदा हुआ, वही कष्ट उठाना है। तो उन्होंने कहा भाई आप ऐसे काम करो कि मोक्ष प्राप्त हो जाए, आपको वापस शरीर ना मिले। चूंकि हमारे यहाँ एक सिस्टम है, पूरा एक सॉफ्टवेयर है कि भाई आप सत्कार्य करोगे तो आपको वापस मनुष्य नहीं बनना पड़ेगा, और मनुष्य नहीं बनना पड़ेगा मतलब वही कष्ट नहीं उठाना पड़ेगा। तो उस सत्संग के पीछे का जो भाव था वो ये था, और नारद जी ने उसके सपोर्ट में फिर बहुत सारी स्टोरी सुनाई थी। कोई एक कथा आपको याद आ रही है गुरु? मुझे नहीं लगता कि इस जितनी कथा उनने 9 योगेश, उससे हमको कोई डायरेक्ट मैसेज मिलेगा इसके लिए। जी। तो हम ऐसा सोचते हैं कि अगर आपको लगता है कि हमको जीवन मरण से संबंधित कोई प्रश्न पूछना हो, आपके पास कोई प्रश्न हो तो पूछिए, नहीं तो मैं एक दृश्य सुना दूंगा। जी जी गुरु जी, बिल्कुल आप बताइए। तो भागवत में भगवान कृष्ण ने और राजा परीक्षित ने जो देह छोड़ी, वो ही अपने आप में बहुत बड़ा मैसेज। तो मैं लोगों से कहता हूँ जब भागवत पढ़ें तो भगवान कृष्ण जिस संसार से गए वो वाला सीन जरूर पढ़ना चाहिए, और परीक्षित जी ने जैसे देह त्यागी, तो शायद हमको ये जन्म मरण के चक्कर और मनुष्य के जीवन की पूर्णता कैसे होती है, और मृत्यु आने तो सबको, बचेगा तो कोई नहीं, सब घबराते हैं मृत्यु से। इतनी तैयारी करके रखना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। वो प्रसंग आप बताना चाहेंगे गुरुजी कि परीक्षित की मृत्यु का क्या प्रसंग था? क्योंकि आई थिंक परीक्षित के बाद ही कलयुग शुरू हो गया था। जी, परीक्षित की असल में ये जो भागवत कथा है इसमें श्रोता वक्ता के अलग अलग लेवल हैं। ओके। कई वक्ता सुनाते रहे और फिर वो व्यास जी ने फ्लैशबैक में और डाल दिया कि उनने उनसे ऐसा कहा था तो मैं अब आपको ऐसा बता रहा हूँ। पर जो एक बेसिक स्टोरी है जिसका फ्लो समझ में आता है कि राजा परीक्षित जब शिकार खेलने गए तो उनके ऊपर कलयुग का प्रभाव पड़ गया था। अच्छा। तो थोड़ा सा इसी स्टोरी में और अगर पीछे जाएं तो राजा परीक्षित पांडव वंश के अंतिम राजाओं में से थे। तो परीक्षित जब जा रहे थे शिकार खेलने तो उन्होंने खेत में देखा कि एक काला सा आदमी गाय और बैल को मार रहा। तो पूछा भाई तुमको क्यों मार रहे हैं? तो गाय से पूछा आप कौन है? बोले मैं गाय ने कहा मैं धरती हूँ। बैल से पूछा आप कौन है? बोले मैं धर्म हूँ। आप कौन है? काले से आदमी से पूछा तो उसने कहा मैं कलयुग हूँ और मेरे आने का टाइम आ गया, और जब मैं एंट्री लेता हूँ तो पहला प्रहार धरती और धर्म पे करता हूँ, जो मैंने शुरू कर दिया, और आप ही का वेट कर रहा था। आप राजा हैं इस समय, तो आपकी अनुमति बिना मैं प्रवेश नहीं कर पाऊंगा, आप दीजिए अनुमति। तो परीक्षित ने कहा कि मैं अनुमति नहीं दे सकता, कलयुग को तो दे ही नहीं सकता। तो उसने कहा फिर आप क्या प्रकृति का क्रम बदल दोगे क्या? तो मेरा क्रम है, देना पड़ेगा आपको। तो परीक्षित ने कहा 4 जगह ऐसी होगी जहां से तुम प्रवेश कर पाओगे। तो उन्होंने कहा हाँ बताइए। तो उसने कहा सबसे पहली जगह द्यूत, जुआ, जुए में भी कलयुग है। व्यभिचार, अपनी पत्नी के होते हुए दूसरी स्त्री से संबंध, अपने पति के हुए दूसरे पुरुष से संबंध, हिंसा, वायलेंस, अगर आप ये ऐसा करते हैं तो अब वो बता रहे हैं कि भाई आप जुआ, हिंसा, व्यभिचार, झूठ, ऐसे कलयुग की परिभाषा आते आते कलयुग ने कहा कि ये तो सब लिमिटेड चीजें हैं। तो उन्होंने कहा एक में और तू प्रवेश कर सकता है, और वो है स्वर्ण, गोल्ड। गोल्ड। तो लोग पूछते हैं गोल्ड क्यों कहा? एक्चुअली उस समय लेन देन की जो करेंसी थी, मुद्रा, वो मुद्रा सोने की गिन्नियां होती थी, धन होता हो, धन उसी गिन्नी के रूप में लेन देन होता था। इसके पीछे एक फिलॉसफी है कि आज आपकी आमदनी के साधन यदि अनुचित हैं तो आपके घर में कलयुग आएगा। वो भी एक रास्ता उसका, 2 पैसे कम कमाओ लेकिन पूरी मेहनत और पूरी ईमानदारी से कमाओ, गलत तरीके से आए हुआ पैसा कलयुग लाएगा। अब वही कलयुग सोने के मुकुट में घुसा, वही मुकुट पहना एक दिन परीक्षित जी ने और शिकार करने गए।
अरे वहां से बुद्धि भ्रष्ट हुई। वहां से बुद्धि भ्रष्ट हुई उनकी, और उन्होंने एक शमीक ऋषि के आश्रम में गए, मरा हुआ सांप उनके गले में डाल दिया, क्योंकि वो ऋषि ध्यानस्थ थे, उठे नहीं तो इनको लगा। उनका बच्चा आया संगी, उसने देखा पिता के गले में सांप, तो उसने शाप दे दिया कि जिस किसी ने ये काम किया उसको 7 दिन बाद तक्षक नाग आके डसेगा। तो परीक्षित को लगा कि मरना तो है 7 दिन बाद। तो मैं जानना चाहूंगा कि मृत्यु जब आती है तो देह से आत्मा देहांतर कैसे करती है, निकलती कैसे है? निकलती है, मृत्यु होती कैसी है। मैं अंतिम समय में अपनी मृत्यु का साक्षात्कार करना चाहूंगा। वो मुझे खींच के ले जाए ऐसा नहीं है, मैं उसके साथ जाना चाहूंगा। तो कौन बता सकता है? तो लोगों ने कहा हर कोई तो नहीं बता सकता, सुखदेव जी बता सकते हैं। तो सुखदेव जी को गुरु के आसन पे बैठाया, परीक्षित श्रोता बने, प्रश्न पूछते गए, वो उत्तर दे। उसमें फिर कई फ्लैशबैक चले सुखदेव जी, फिर वही कथा नैमिषारण्य में 88,000 साधु संत इकट्ठे हुए और सूत जी ने सुनाई, ऐसा चला। तो बेसिक मतलब मुख्य वक्ता और मुख्य श्रोता तो वो सुखदेव जी और परीक्षित हैं। तो वही परीक्षित जब पूछते गए, और 7 दिन, चूंकि शाप 7 दिन का लगा, इसलिए भागवत की कथा 7 दिन होती है कि उसको शाप 7 दिन का लगा। लेकिन आज तो मूल पाठ अभी भी 7 दिन का होना ही चाहिए। जो संस्कृत के श्लोक हैं उसको मूल पाठ कहते हैं, तो 7 दिन में पंडित लोग उसका पारायण करते हैं। लेकिन अगर आपको कथा सुनना है तो आप 5 दिन में, 3 दिन में, जितने दिन टाइम आपके पास उतने दिन सुन लीजिए, लेकिन वो मूल पाठ होना चाहिए 7 दिन। और ये सुखदेव और परीक्षित की जो बातचीत है, ये सारी भागवत पुराण में व्यास जी ने लिखी है। ये व्यास जी ने लिखी है। व्यास जी ने चूंकि पूरी कथा अपने बेटे सुखदेव को सुनाई थी, तो सुखदेव ने वो उनको सुना दी परीक्षित को। और 7वें दिन नाग आया, तो फिर वो जो डिजाइन हुआ सीन, वो है मृत्यु की जानकारी। तो फिर क्या पता लगा परीक्षित को मृत्यु के बारे में? कैसे प्राण निकलते हैं, क्या होता है? परीक्षित जान गए कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, अभी इस शरीर में है। अगर कोई मुझसे पूछे कि भागवत का लास्ट मैसेज क्या है 12वें स्कंद का, तो मैं कहूंगा कि हम शरीर नहीं है, अभी इस शरीर में है। मैं एक आत्मा हूं, अभी इस शरीर में हूं। मैं एक आत्मा हूं, अभी इस शरीर में हूं। इस बात को अगर 10-15 बार रोज कोई दोहरा ले, कोई मंत्र ही नहीं पढ़े, कभी आप ट्राई करना। मैं कई लोगों से कहता हूं कि आप बहुत टेंशन में हो, डिप्रेशन में हो, कंफ्यूजन में हो, एक डार्कनेस सी आए, पता नहीं कुछ अच्छा नहीं लग रहा, अगर ऐसा रोना आ रहा हो, कुछ ठीक नहीं लग रहा है, तो ये वाला सेंटेंस भी अगर 10-15 बार आदमी दोहरा रहे कि मैं एक आत्मा हूं, अभी शरीर में हूं, मैं एक आत्मा हूं, अभी शरीर में हूं, ये डिफरेंस आती है, आप शांत हो जाओगे। तो परीक्षित ने ये स्टैब्लिश किया कि मैं एक आत्मा हूं, अभी शरीर में हूं। तो मृत्यु जब आती है तो मृत्यु को शरीर से कोई लेना देना नहीं होता, वो तो उसको आत्मा को लेने आई कि चलो तुमको ले चलते हैं। वो उस प्रोसेस को उसमें बताया है। फिर गुरुजी, ऐसा कहा जाता है, क्योंकि किसी को भी नहीं पता है कि जब मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ जाती है, क्या होता है, इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, ये तो अनुभव का विषय है, जिसकी आई है उसको ही पता है। लेकिन यहाँ परीक्षित की बात हुई है क्योंकि उन्हें जानना था कि वो पल, उस पल में क्या फिलॉसफी उसके पीछे है बेसिकली। तो ऐसा कहा जाता है जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो शरीर को बहुत कष्ट होता है। क्या वाकई ऐसा होता है? शरीर को कष्ट होता है? क्योंकि आत्मा को कष्ट क्या होगा? कभी आपको चोट लगी हो किसी को भी, तो उसकी मरहम पट्टी होती है, ठीक है, और जब वो 2-3 दिन बाद पट्टी निकाली जाती है, तो वो लास्ट की रुई जब खींचते हैं तो ऐसा लगता है कि अगर खींचने वाला ढंग से डिटॉल या कुछ लगा के नहीं खींचे तो वो एडेसिव सी चिपक जाती है, वो रुई भी जी। घाव के ऊपर चिपक जाती है। तो जब आप खींचो तो वो दर्द होता है, चमड़ी भी खींचती है जी। तो हम मनुष्यों का जो शरीर है, बीच में मन है, इधर आत्मा है। मन एक एडेसिव है, मन ने शरीर और आत्मा को चिपका रखा है। तो जिसका शरीर और आत्मा चिपकी हुई वो अशांत, वो टेंशन में। तो जब मौत खींचती है तो मन उसको और चिपका देता है। तो वो जो दर्द है, वो जो पीड़ा है, वो जो नासमझी है, वो उस मन के कारण है। चिपकी हुई है तो वो जैसे पट्टी खींचते हैं ना, तो अगर कोई ठीक से ना खींचे तो फिर वापस घाव हो जाता है। उसको डिटॉल से ऐसे स्लो कर करके गला के निकाला जाता है। तो
आत्मा को शरीर से अलग करने के लिए मन को डिसॉल्व करना पड़ता है, उसका नाम मेडिटेशन है। तो मेडिटेशन करने वाले ये जान जाते हैं, नियमित लोग ध्यान करेंगे तो वो अपने शरीर को अपनी आत्मा से अलग करने की धीरे धीरे कला सीख जाएंगे, क्योंकि वो जान जाएंगे कि मैं एक आत्मा हूँ, अभी शरीर में हूँ और इस मन के कारण चिपकी हुई है, तो मन हटाओ तो वो दोनों थोड़े दूर हो जाएंगे। तो जब मौत लेने आती है तो आत्मा तो खड़ी मिल जाती मौत को, क्योंकि उसने रोज मेडिटेशन किया है। तो मृत्यु की देवी से कहती है कि मुझे अभ्यास है, इसका जो करना होगा शरीर का यही वाले करेंगे, मैं आपके साथ चलती हूँ, आपको खींचने की ज़रूरत नहीं है। और नहीं किया है आपने अभ्यास तो वो खींचती है, तो वो तकलीफ होती है। ये एक सरल थ्योरी है जी जी। ये ऐसा विषय है कि इसमें बड़े बड़े विद्वानों ने बहुत गहरी बात रखी, पर एक आम आदमी को जानने के लिए ये है कि मौत कैसी होती, मौत कैसी होती है। तो भैया मौत जैसी होती है वो तो किसी को नहीं मालूम, पर ये क्रिया करो तो पता लग जाएगा कि कैसे जाते हैं संसार से। बिल्कुल गुरुजी। गुरुजी, आजकल लोग धन के पीछे बहुत भाग रहे हैं, मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे बहुत बहुत भाग रहे हैं। शांति मिले ना मिले, धन मिल जाए, क्योंकि लोगों का कहना ऐसा है कि मरूं तो भी अमीरी में मरूं, ऐसा ना हो कि झोपड़ी में मरूं, ऐसा लोग मानते हैं। भागवत पुराण से कोई किसी उसके किस्से से जो आपको याद आ रहा हो, जहाँ पर ये स्टैब्लिश किया गया हो, जहाँ पर व्यास जी ने ये बताया हो कि धन की क्या महत्ता है, शांति की क्या महत्ता है, ईश्वर की क्या महत्ता है। एक प्रसंग है भागवत में समुद्र मंथन का जी। क्योंकि वो दैत्यों ने देवताओं का स्वर्ग छीन लिया। देवता रोते रोते विष्णु जी के पास गए। विष्णु जी ने कहा भाई दैत्यों का भाग जागा हुआ है, तुम इनसे लड़ोगे तो मरेंगे नहीं है, तो तुम लोग एक काम करो कि अमृत मंथन करो, समुद्र मंथन करो, अमृत निकलेगा, पी जाओ, मरोगे नहीं, फिर इनको हरा दो। ये लाइफ की रियलिटी है जो आपने पूछी। समुद्र मंथन रोज हम लोग यही करते हैं। उसमें एक एक करके चीजें निकलना शुरू हुई, तो 8वें क्रम पे लक्ष्मी निकली। इसका मतलब यह है कि हमारे शास्त्र, हमारे ऋषि मुनि, भगवान भी कहते हैं कि हमने लक्ष्मी का जन्म कराया आपके पुरुषार्थ से। तो खूब पैसा कमाना चाहिए। कोई अगर आपको ये कह रहा हो कि पैसा माया है, पैसे के चक्कर में मत पड़ो, तो वो आपको बेवकूफ बना रहा है। इस दुनिया में आज की तारीख में हर थॉट पैसे से शुरू होता है और पैसे पे खत्म होता है। बिल्कुल नाटक करने की जरूरत नहीं है, धन कमाना चाहिए। हाँ, कमाने का तरीका आपको तकलीफ दे सकता है, धन तकलीफ नहीं देता। किसी भगवान ने ये, सभी भगवान धनवान रहे अपने सारे ही पैसे वाले। वो अलग बात है कि उन्होंने धन छोड़ दिया, लेकिन फकीरी में कोई नहीं आया, क्योंकि आपका तरीका गलत होगा तो धन कमाना गलत। तो लोग तरीके को नहीं देखते, धन गलत, धन तो गलत हो ही नहीं सकता। तो हमारे यहाँ तो लक्ष्मी जी प्रकट हुई हैं। तो भागवत का भी यही संदेश है। अनेक कथाएं आई राजाओं की, सबने कि आप धन का सदुपयोग करिए, तो नीति से कमाइए और रीति से खर्च करिए। ये मैसेज है क्लियर। रीति से खर्च करने का मतलब एक हिस्सा सबसे पहले देवताओं पे खर्च किया जाए, उसका दूसरा हिस्सा ऋषि मुनियों पे, उसका तीसरा हिस्सा स्वयं पे, रिश्तेदारों पे, भाई बहनों पे, बच्चों पे, समाज पे, ऐसी पूरी, तो आप संतुष्ट हो जाओगे। भी पैसा कमाने में तनाव है, पैसा खर्च अगर सही जगह कर दिया गया, सेवा में, सही जगह, जरूरतमंद की पूर्ति में, तो कमाने का तनाव भी खत्म हो जाएगा। कमाने में तो तनाव है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, आसानी से पैसा मंथन करना ही पड़ा ना, तभी निकली लक्ष्मी। लेकिन क्या होता है कि आदमी जब आता है तो उसको भोग में, विलास में कन्वर्ट कर देता है, तो लक्ष्मी बेचैन होती है। अब बुरा मत मानना, देखिए लक्ष्मी हमारी माँ है, लक्ष्मी हमारी बेटी है, लक्ष्मी हमारी बहन है, लक्ष्मी हमारी पत्नी है, इतने रिश्ते हैं लक्ष्मी से। हम अपने घर में बैठी बहन को तंबाकू रगड़ के नहीं खिलाते हैं, हम कभी अपनी माँ को दारू नहीं पिलाते हैं, हम अपनी बेटी को उस जगह नहीं ले जाते जहाँ नहीं ले जाना चाहिए। लेकिन हमारी जेब में जरा सी ये माँ लक्ष्मी आती है, हम सारे वो काम करते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए।
तो वो बेचैन हो जाती माँ। इसलिए पैसे वाले लोग अशांत पाए गए, पैसे वाले लोग साधन संपन्न हुए, सुखी भी हुए, लेकिन शांत नहीं हो पाए, क्योंकि आपने उस माँ का, बेटी का, बहन का जुआ खेला, शराब पी, नाइट लाइफ करी। एक रुपया भी अगर आप दे रहे हैं तो वो माँ है। ये बात भारत के लोगों को समझना चाहिए। इसलिए हमारे यहाँ लक्ष्मी अलग है बिल्कुल। भागवत स्टैब्लिश करती है इस बात को। अगर आप अपनी बेटी को लेके उस जगह नहीं जाते हैं जहाँ बार है, जहाँ महिलाओं से दुष्कर्म होता हो, लेकिन आपके जेब में पैसे आएंगे तो आप जाएंगे, पर आप अपने घर में तो वो एक ही, फिर आप बेचैन होंगे, फिर लोग कहते हैं ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम होगी। सही, क्योंकि वो माँ बेचैन है, तड़प रही है, पर अब सिस्टम में है तो आपके साथ है। वो पहली फुर्सत में वो आपको तकलीफ देगी, क्योंकि वो बेचैन है, वो पसंद नहीं करती कि आप मेरे साथ ऐसा व्यवहार करो। गुरुजी, आखिरी सवाल, जब कृष्ण ब्रिज छोड़ के द्वारका चले गए थे, उसके बाद क्या कभी वो ब्रिज लौटे? क्या कभी राधा के बारे में उन्होंने जानने की कोशिश की? राधा का क्या हुआ? इस पे अलग अलग विचार है, लेकिन इसी भागवत में की बातचीत चल रही। तो इस भागवत में एक सूर्य ग्रहण का मेला लगा था कुरुक्षेत्र में, वहां ये लोग सब दोबारा मिले थे। अच्छा, वहां दोबारा। हम चूंकि भागवत की बात कर रहे हैं, तो भागवत जैसे ग्रंथ में जिसके नायक श्री कृष्ण है, उसमें तो राधा जी का नाम भी नहीं है, राधा जी की जिक्र नहीं। पूरी भागवत एक आध कोई श्लोक विद्वान लोग बोलते हैं, लेकिन भागवत में राधा नाम का कैरेक्टर नहीं है। ये तो पद्म पुराण अन्य पुराणों में है, वो एक सब्जेक्ट ही अलग है। तो कृष्ण भगवान उसमें कुरुक्षेत्र के मेले में, सूर्य ग्रहण के मेले में सब लोग आए थे। माँ यशोदा, वसुदेव जी, गोप ग्वाले, राधा वहीं मिले थे। तो बाकी समय फिर भगवान भागवत में अपनी लीला करते रहे। गुरुजी, व्यास जी ने जब ये भागवत पुराण लिखना शुरू किया तो कृष्ण जी का वर्णन तो 10वें स्कंद में आता है। 9 स्कंद फिर कहाँ, क्या कहानी है 9 स्कंदों की? हम ये बात कर चुके हैं कि व्यास जी बहुत अच्छे कंपाइलर थे। तो उन्होंने बहुत ढंग से भागवत की ओपनिंग करी। अच्छा। तो उन्होंने पहले बताया कि उन्होंने कैसे लिखी, फिर भगवान के 24 अवतार की चर्चा आई, और जो मुझे एक टर्निंग पॉइंट लगता है भागवत की कथा में, वो बड़ा सुंदर है, वो बहुत मीनिंगफुल भी है, कि उन्होंने बताया कि मतलब भागवत के विद्वान लोग मुझे सुनेंगे तो मैं तो बीच बीच में से बोल रहा हूँ तो क्षमा करेंगे, बड़ी मर्यादित भाषा है भागवत की, और मैं वो सब नहीं ले रहा हूँ, और एक सामान्य व्यक्ति उसको समझ सके इसलिए बहुत सामान्य भाषा में बोल रहा हूँ। तो कोई जिसको कहते हैं ना वैष्णव अपराध हो तो क्षमा करें। लेकिन एक बार ब्रह्मा जी, उस समय क्या होता था कि ब्रह्मा जी मनस सृष्टि का निर्माण करते थे। ब्रह्मा जी सोचते साधु संत पैदा हो जाते हैं। तो एक दिन विष्णु जी ने उनसे कहा कि कब तक ऐसे करोगे, आपको मैथुनी सृष्टि का निर्माण करना चाहिए। मैथुनी सृष्टि का मतलब स्त्री पुरुष के देह के मिलन से संतान का जन्म होना है। तो ब्रह्मा जी ने विचार किया तो उनके राइट पोर्शन से एक पुरुष का जन्म हुआ जिनका नाम मनु रखा, और लेफ्ट पोर्शन से एक स्त्री का जन्म हुआ जिनका नाम शत्रुपा रखा। अब ये मनु और शत्रुपा हम मनुष्यों के पहले माता पिता। अब देखिए आप कितना बढ़िया गठन किया है। हम कौन हैं? हमारे पिता, उनके दादा परदादा होते 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 हम मनु शत्रुपा की संतान हैं। मनु शत्रुपा पहले माता पिता मनुष्यों के, ब्रह्मा जी से पैदा, वहीं से मैथुनी सृष्टि बनी। और स्त्री पुरुष के देह की मिलन से संतानों का जब जन्म आरंभ हुआ तो 5 संतानें पैदा हुई इस संसार में। सबसे पहले 3 बेटियां 2 बेटे, आकुति, देवहुति और प्रसूति। 3 बेटियां 2 बेटे, उत्तानपाद और प्रिव्रत। अब आप देखिए क्या लीला है। इस संसार की पहली 5 संतानें, उनमें से 3 बेटियां। क्या दिक्कत थी, भगवान उल्टा कर देता। लेकिन परमात्मा ने कहा बेटी दे के मैं अतिरिक्त रूप से प्रसन्न होता हूं, इसलिए कन्या की भ्रूण हत्या से बड़ा जघन्य अपराध नहीं। जिन घरों में बेटी के जन्म पे लोगों का चेहरा उदास हो जाए, उनको पूजा पाठ छोड़ देना चाहिए। इस प्रकृति का निर्माण 5 पहली संतानों में से 3 बेटियां, क्या क्या गठन है हमारे शास्त्रों का। और वहां से फिर इनके बच्चे होते होते हम हुए।
तो मुझे जो बहुत अच्छा लगता है कि हम मनुष्यों को ये सोचना चाहिए कि हम आज अगर मैं हूँ तो मेरे जन्म की परमात्मा ने कितनी लंबी तैयारी की है, मेरे पास कितनी बड़ी हिस्ट्री है, मेरे पास गौरव करने का साधन है कि मेरे अंश में, मनुष्य रूप में परमात्मा का अंश मिला हुआ है। हम इसको क्यों वेस्ट करते हैं? हमारे भीतर कहीं ना कहीं मेरे डीएनए में ब्रह्मा जी हैं। तो इससे ज्यादा कॉन्फिडेंस, इससे ज्यादा क्लैरिटी, इससे ज्यादा और क्या चाहिए आपको कि आप उसके अंश हैं। इसलिए अपने माता पिता को भगवान देखना चाहिए, क्योंकि वो जो देखा है आपने, बस जो भी लेटेस्ट आपकी फिगर है, चाहे दादा की हो, दादी, नाना, नानी, वो भगवान है, क्योंकि वो परंपरा है। तो ये हमारे यहाँ सबसे अच्छा लगता है मुझको। फिर इनके बच्चे होते गए इनके, और फिर चलता चला गया काम आगे तक। तो ये 9 स्कंद में ये पूरी हाँ, तो history। 9 स्कंद में इसी का विस्तार है। फिर अवतार आए, फिर प्रहलाद, ध्रुव, फिर अजामिल, ऐसी अलग अलग कॉन्सेप्ट को लेके अलग अलग कथाएं कि भी भगवान का नाम लेने से क्या होता है फला। फिर बीच में 9वें स्कंद में, मतलब 10वें स्कंद के पहले 9वां स्कंद आता है, उसमें राम कथा आई है। राम कथा भी हाँ, है। राम कथा आई है 118 श्लोक में। जैसे वो सवाल पूछते जाते थे ना परीक्षित जी, सुखदेव जी उत्तर देते, तो परीक्षित, जब कृष्ण लीला आई तो परीक्षित जी ने कुछ ऐसे सवाल पूछ लिए कि भगवान कृष्ण ने ऐसा भी किया, वैसा भी किया, मटकियां भी फोड़ी, नाचे भी सही, और ये भी करा, वो भी करा। सुखदेव जी को लगा कन्फ्यूजन हो जाएगा। कृष्ण जो है वो मल्टी डायमेंशनल कैरेक्टर है, कृष्ण बड़े उन्मुक्त हैं, कृष्ण को सुन के कन्फ्यूजन हो जाता, कृष्ण को समझना पड़ता है। तो कृष्ण जैसे बहुआयामी व्यक्तित्व का वर्णन करने के पहले सुखदेव जी को लगा मैं राम अवतार का मर्यादित रूप इसको सुनाऊं, तब इसको समझ में आएगा। इसलिए कृष्ण अवतार के पहले राम अवतार की कथा आई संक्षेप में है। राम तो अनूठे हैं हमारे। ये देखो, दोनों अवतार के बिना, श्री राम और श्री कृष्ण के बिना भारतीय संस्कृति की कल्पना ही नहीं की जा सकती। क्या अवतार है। राम भरी दोपहरी को जन्म लेते हैं 12 बजे और कहते हैं तुम्हारे जीवन में प्रकाश होगा तो मैं आऊंगा। कृष्ण आधी रात को घोर अंधकार में जन्म लेते हैं और कहते हैं तुम्हारे जीवन में तुम्हारे कुकर्मों का अंधकार होगा तो भी मैं आऊंगा। इतनी बड़ी लिबर्टी कोई दे सकता है? क्या कोई कि आप अच्छे काम करोगे तो भी हम तुम्हारे साथ हैं। अपने बच्चे होते हैं कि नहीं, आज हमारा बच्चा कोई गलत काम करता है तो आप क्या उसको हटा दे? सुधारने की प्रक्रिया है। दोनों अवतार बड़े निराले। राम महलों से चले, जंगलों में पहुंचे और हाइट को छुआ। कृष्ण जंगलों से चले, महलों में पहुंचे और हाइट को छुआ। और दोनों ने बताया जब सब कुछ हो तो अहंकार मत पालना, और जब सब कुछ न हो तो अवसाद में मत डूबना। जिंदगी संघर्ष का नाम है। कुछ नहीं से बहुत कुछ तक कृष्ण है, बहुत कुछ से कुछ नहीं राम है, लेकिन दोनों ने टॉप किया। ये निराले हैं। ये भागवत का ग्राफ है। क्या गुरुजी, राम कथा का वर्णन है, कृष्ण की लीलाओं का वर्णन है, अवतारों का वर्णन है, क्या कहीं कलयुग और कल के अवतार का भी वर्णन है? क्योंकि अगर परीक्षित जी आ रहे हैं तो कलयुग भी है। हाँ, इसमें भागवत में तो बहुत विस्तार से वर्णन है। फिर कलयुग का तो 2 तरह से वर्णन है। देखिए, डेट्स वगैरह तो हमारे यहाँ ग्रंथों में थोड़ी कंजूसी के साथ ऋषि मुनियों ने बताई, ये सब बात के रिसर्च हैं। लेकिन कलयुग आएगा तो ऐसा होगा, कलयुग चलेगा, कलयुग इतने लाख और इतने हजार वर्ष का होगा, और ये सब आंकड़े आते रहते हैं। तो भागवत में डिज़ाइन करिए कलयुग की भी, कलयुग आने पर जो भागवत में उस समय लिखा है, मान लो अगर 5000 साल पहले, तो ऐसा लगता आ गया। पर बहुत ज़्यादा कलयुग को लेके डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। मतलब ऐसी मेरी निजी राय है। कलयुग में क्या दिक्कत है? आपको क्या प्रॉब्लम है? अरे भाई, जिस युग में कृष्ण हुए उस युग में उनकी बहन की साड़ी पे हाथ डाल दिया हो, इससे बुरे हाल तो अभी नहीं हुए हैं। तो फिर क्या प्रॉब्लम कलयुग में? जिस युग में रावण सीता जी को उठा के ले गया हो, राम और लक्ष्मण कुछ न कर पाए हो, उस त्रेता में इतना बड़ा इनजस्टिस था, तो आज तो अभी फिर भी सलामत है। तो इसमें दिक्कत क्या है? ये तो युग है। आपके ऊपर है कि आप किस तरह से बचा के चलेंगे। उस युग में भी राम थे, इस युग में भी हो सकते हैं। महाभारत है, आपके भीतर है। फाइट तो हर युग में। देखिए, बुरा हर युग में रहा, बुरे के अवसर कलयुग में ज्यादा हैं,
अगर आप चाहें तो निजी रूप से उस अवसर को, मैं तो ऐसा ही मानता हूँ कि भाई ये कलयुग है, लेकिन मेरे अगर भीतर के राम जिंदा है तो मैं तो त्रेता में ही जीऊंगा। आपके ऊपर है, ऑप्शन है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छी धन्यवाद बात है। गुरुजी। बहुत मतलब ये टॉपिक इतना बड़ा है कि एक बार में तो समाहित नहीं होगा। फिर कभी आपसे जुड़ेंगे और भागवत पुराण की बाकी की कथाओं पे, कृष्ण की अन्य लीलाओं पर बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। आप जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। नमस्कार।